हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान में कोरोना के दूसरे लहर कहर बनकर टूट रही है। न कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, न मौत का सिलसिला थम रहा है। एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा केस निकले हैं। 24 घंटे में 1,61,000 मामले सामने आए तो 880 लोगों की जान गई। यानी देश में हर एक घंटे में 37 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल दिल्ली का हो गया है, जहां 24 घंटे में कोरोना का हर रिकॉर्ड टूट गया और पहली बार 13,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी है। सबसे पहले आपको कोरोना का ऑल इंडिया मीटर दिखाते हैं, जो इस वक्त फुल स्पीड में भाग रहा है। एक बार फिर 1,61,000 से ज्यादा केस देश भर में रिपोर्ट हुए हैं और फिर से मौत का आंकड़ा करीब 900 के आसपास है। हालात यह है कि अब कोरोना की ग्लोबल हिट लिस्ट में इंडिया दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में अब तक 1,36,00,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं और हमारे देश ने ब्राजील को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। हालांकि 24 घंटे में कोरोना केस में भारत पहले नंबर पर है, जबकि मौत के मामले में ब्राजील में जो जाने गई हैं वो भारत के मुकाबले ज्यादा है। इस वक्त जहां कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा डरा रही है वो है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हर रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटे में करीब 13,500 केस दिल्ली में रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की जान चली गई। यानी कोरोना से दिल्ली में हर एक घंटे में 3 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली का 3 दिन का कोरोना ग्राफ सबसे ज्यादा डराने वाला है। हर दिन 10,000 से ज्यादा मामले और कल यह नंबर भी क्रॉस हो गया। सिर्फ 3 दिन में 35,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर लोगों से बहुत सावधान रहने की अपील की है। साथ ही यह भी बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली का एक्शन प्लान क्या है। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं, बहुत ख़तरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा, जब घर से निकलें, एक तो तभी निकलें जब ज़रूरी हो, और दूसरा घर से जब निकलें तो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड हैं और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड हैं। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और दिल्ली का डेथ मीटर भी फुल स्पीड में भाग रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो हर एक घंटे में 3 लोगों की जानें गई हैं। यही वजह है कि दिल्ली में कब्रिस्तानों से लेकर शमशान घाट तक लगातार कोरोना मरीजों के शव पहुंच रहे हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में मौत में 1.5 गुना इजाफा हो चुका है। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 72 कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। और इस वक्त हमें निगमबोध घाट पर, और ये स्पेशली रिजर्व एरिया है कोरोना शवों के लिए। आप देख सकते हैं सुबह से अब तक 6 कोरोना शव यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर जिस तरह से मुख्य प्रबंधक ने बताया कि यहां पर 20 लकड़ी के और 6 सीएनजी की भट्टी कोरोना शवों के लिए रिजर्व किया गया है। सुबह से ही यहां जो परिजन है, शोक संतप्त परिवार है, वो यहां पर मौजूद है। हालांकि जो कोविड शव है सीधे हॉस्पिटल से यहां
शमशान घाट पहुंचती है और जैसे कि आपको बताया कि सीधे एम्बुलेंस से उनको चिता पर ले जाया जाता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं वो काफी भयावह है। हालांकि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कोशिशें हैं वो नाकाफी नजर आती है। और यहाँ पर जो निगमबोध घाट पर प्रबंधक का कहना है कि यहाँ पर अगर शवों की संख्या बढ़ती है तो उनके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पिछले 3 दिनों में आंकड़े बढ़े हैं। अगर शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को कुल 13 कोविड शव यहां पहुंचे थे। इसके अलावा रविवार को सबसे ज्यादा 24 शव निगमबोध घाट पर पहुंचे थे और कल कुल 22 शव यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि जो इंतजाम यहां पर आप ये देख सकते हैं, लकड़ी की भट्टी है। यहाँ पर कुल 20 लकड़ी की भट्टी ऐसी है जो कोरोना शवों के लिए रिजर्व की गई है। 6 सीएनजी भट्टी है जो कोरोना पेशेंट के लिए, कोरोना शवों के लिए यहाँ पर रिजर्व की गई है। हालांकि यहाँ जो अंदर कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से पीपी किट में हैं। हालांकि जो रिलेटिव है उनको ये कहा जा रहा है कि वो अंतिम संस्कार में कम से कम संख्या में शामिल हो। 20 लोगों की इजाजत दी गई है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और अब बात कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर महाराष्ट्र की, जहां पिछले 24 घंटे में केस कुछ कम जरूर हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा दहशत को बढ़ा ही रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,000 नए मामले सामने आए, जबकि 258 लोगों की जान चली गई। मुंबई में 43 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। मुंबई में मौत का आंकड़ा बढ़ने की वजह से शमशान घाट में शवों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मुंबई के सायन में मौजूद शमशान भूमि में हर रोज 25 से 30 शव पहुंच रहे हैं। इनमें ज्यादातर शव कोरोना मरीजों के हैं। शमशान भूमि के इंचार्ज के मुताबिक पहले सिर्फ 7 से 8 डेड बॉडी आती थी। ये सिर्फ एक शमशान घाट का मंजर है, तो समझिए कि पूरी मुंबई का क्या हाल होगा। की वजह से कई सारे लोगों की मौत हो रही है। बावजूद इसके अब भी जो लोग हैं वो इस स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मुंबई की हालत क्या है यह दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं सायन के शमशान भूमि में। यहाँ पर एक व्यक्ति की चिता जल रही है, 5 अन्य चिताएं तैयार हैं। साथ ही में यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी है जहाँ पर एक और कोविड मरीज़ को लाया गया है। आम दिनों में यहाँ पर महज 5 से 7 डेड बॉडीज़ आते थे दहन के लिए, लेकिन जब से कोरोना ने विकराल रूप लिया है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, तब से यहाँ पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है। रोज़ाना करीब 25 से 30 डेड बॉडीज़ यहाँ पर आ रही है, दहन हो रहा है। और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से शमशान भूमि में लाशों का अंबार लग रहा, उसको देखने के बाद कम से कम यहाँ के कर्मचारी कह रहे कि अब तो लोग जो हैं स्थिति को, गंभीरता को समझे। लगातार प्रशासन द्वारा जो है अपील की जा रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, नियमों का पालन करें, लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और उसी का असर ये है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है एक के बाद एक कई सारे लाशें ला रही है। सामने जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस में अभी भी एक जो है एक कोरोना मरीज जिनकी मौत हो गई है, उनका शव रखा हुआ है। रोज़ाना कितना यहाँ पे पहले कितनी डेड बॉडीज आती थी और अब की क्या हालत है? हालत तो बहुत गंभीर है, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि अगर एक साथ बॉडी आ जाती है तो यहाँ पे 5 ही घोड़ी है जिसमें अपन लकड़ा लगा सकते हैं। अगर लाइन लग जाता है तो फिर दोबारा गरम लकड़ी साफ करके फिर दोबारा लकड़ा लगाना पड़ता है। तो वो जितना प्रेशर पहले नहीं था इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है। हमारे साथ यहाँ के जो इंचार्ज है, जो लगातार एंट्रीज करते, जो डेड बॉडीज़ आती है, वो यहाँ पर है। महाडिक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज सुबह की स्थिति मुझे बताइए। कल से लेके अब तक कितने डेड बॉडीज़ की एंट्रीज आपके यहाँ पर हो चुकी है? अंतिम संस्कार यहाँ पर हो चुका है? कल सर 33 टोटल्स बॉडीज़ आ गए और आज सवेरे तो अभी 3 आ गए। अच्छा, तो मतलब ये महज 24 घंटे के भीतर 33 और 3 मतलब करीब 36 डेड बॉडीज़ आ चुकी है। हाँ या तो इनमें ज़्यादातर कोरोना के ही मरीज़, जैसे बता रहे कि अलग अलग अस्पताल से जो है बहुत सारे मरीज़ों की डेड बॉडीज़ जो जिनकी मृत्यु हो जा रही कोरोना से, उनको यहीं ला रहे हैं। हाँ, ये बहुत दिन तो यही मतलब केम BKC सायन हॉस्पिटल्स। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना ने कहर ढा रखा है, उसे देखकर लॉकडाउन आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। इस पर उद्धव सरकार जल्द फैसला लेने वाली है, लेकिन इसका असर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार और प्रवासी मजदूरों पर पड़ती है। इस बार भी सबसे ज्यादा उनमें दहशत है। उन्हें डर है कि लॉकडाउन लगा तो वो मुंबई में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे उनका गुजारा होगा। इसी वजह से मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए पलायन करने लगे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस का नजारा कुछ ऐसा है। एक तो कोरोना का खतरा, उस पर भारी भीड़। पिछली बार जैसा मंजर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है।
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस की। यहाँ पर जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ अपने घर की तरफ जाने के लिए है, क्योंकि लगातार जिस तरह मुंबई में, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, वीकेंड लॉकडाउन के बाद संपूर्ण लॉकडाउन की बात सरकार की तरफ से चल रही है। ऐसे में एक साल पहले की तस्वीर फिर से ना दोहराई जाए, इसलिए पहले ही लोग ट्रेन के ज़रिए अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि फिर जिस तरह वो चलकर जाना पड़ा था, ट्रेन से जाना पड़ा था और ट्रक से जाना पड़ा था, वो स्थिति ना उत्पन्न हो। इसलिए ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ हर दिन तब बढ़ती है जब लॉकडाउन की खबरें सामने आती हैं। और ऐसे में जो दूसरे राज्यों से, जैसे कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार से लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, वो फिर वीकेंड लॉकडाउन और लॉकडाउन की खबरों के चलते अब अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो पिछले साल भी इसी के कारण जो है अपने घरों की तरफ चले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर। आप लोग क्यों जा रहे हैं घर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि मान लीजिए पैदल अगली बार गए थे। कैसे गए थे आप? पैदल गए थे। क्या नाम है आपका? कन्हैया। पैदल गए थे? हाँ। कहाँ से कहाँ तक? थाना से नासिक तक। नासिक तक। हाँ। कितने दिन में पहुँचे थे? 4 दिन लगा था हम लोगों को। अच्छा, और फिर से अब लॉकडाउन की इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ रहा है। क्या काम करते हैं आप? कारपेंटर का। बंद हो गया? हाँ, पूरा बंद हो गया। लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना का महामारी है, इसीलिए हम लोग भाई क्या करेंगे, काम बंद हो गया तो क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर खाएंगे, तो जाना ही पड़ेगा ना। तो आप लोगों को टिकट मिल पाया कि आप लोग कई दिनों से यहीं हैं? टिकट नहीं दे रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि हम फाइन भर के चले जाएंगे। हाँ। और टिकट भी नहीं दे रहे, ऊपर से मार भी रहे हैं। 2 दिन से बैठे हैं आप। क्या काम करते हैं आप? मैं गारमेंट में करता था, लेकिन अब बंद हो गया। बंद हो गया। रूम मालिक भी भगा दिया, बोला भाग जाओ अभी। लॉकडाउन के चलते जा रहे हैं आप लोग? हाँ, लॉकडाउन तो लेकर नौकरी नहीं है हमारा, महीने में 3 नौकरी चेंज किया हम लोग। बिहार में भी कोरोना का कांटा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। 2020 के जैसा ट्रेंड दिखने लगा है तो अस्पताल एक बार फिर से फुल होने लगे हैं। पटना के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड फुल होने का नोटिस चस्पा किया जा चुका है और इसी वजह से लोगों को जान का डर सताने लगा है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जब अस्पताल पहुंचे तो दर्दनाक मंजर देखा। एक शख्स का परिवार बिलख रहा था। कोरोना की वजह से पति की मौत हो गई। आरोप है कि वक्त पर अस्पताल से इलाज नहीं मिला, समय रहते भर्ती नहीं किया गया। 10 मिनट तक एम्बुलेंस में तड़पने के बाद उस शख्स ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां पर अस्पतालों के बाहर साफ लिख दिया गया है कि बेड अब उपलब्ध नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से भैया। आपके मरीज को कोरोना हो गया था? हाँ, तो हमने 5 लाख रुपया दिखाते आए। रात एम्स में हम गए, एम्स रेफर किया हमरा बिहार से। यहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ? यहाँ बाबू के 4 बजे भेजा, सिविल में हम भर्ती किए। बाबू आया 6 बजे ले गया पर्ची। यहाँ आया तो ये सब गन नर्स बोला हरगिज नहीं भर्ती होगा, जबकि चिट्टा गया 6 बजे भोरे हमारे बाबू लेके। लोगों ने क्या कहा, जगह नहीं है इसलिए भर्ती नहीं कर? हम कितना गोर पड़े, माई बेटा रोए तो एगो डॉक्टर निकला, अंगुरी में किया, बोला हम लेते 10 मिनट ऐसे ही बाबू मेरा दम तोड़ दिया। बैठ के उठ के, मेरा हस्बैंड थे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।